समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 39वें एवं 40वें श्लोक का पाठन करेंगे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कर्म योग का ज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। एषा अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमा शुडु बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर दे। श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को यह समझा रहे हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य योग के संबंध में ज्ञान दिया है, अब तुम कर्म योग के संबंध में जानो। शरीर और आत्मा के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध को दूर रखना सांख्य योग है और कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना यह कर्म योग है। मनुष्यों को दोनों में से किसी भी एक का अनुष्ठान करके समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। समता का क्या तात्पर्य है? समता का यह मतलब है कि किसी भी चीज में आसक्त ना हुए बिना कर्तव्य समझ के उसको करना, ना उसमें द्वेष रखना, ना उसमें लिप्त होना। यह मेरा कर्तव्य है और यह मुझे करना है, बिल्कुल निर्विकार रूप से उसे करना। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि होने से ही पाप लगता है, सम बुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात, आग्रह, राग, द्वेष नहीं होते। ऐसे ही यदि समबुद्धि से युद्ध होगा तो अर्जुन जी कर्म के बंधन कारक नहीं रहेंगे, ऐसा श्री कृष्ण जी उन्हें ज्ञान। 40वां श्लोक है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर ले। अर्थात इस समबुद्धि का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी है, यही इस समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्यों के सिवा दूसरी सभी योनियां भोग योनियां हैं, अतः उन योनियों में राग द्वेष का नाश करने का अवसर नहीं है, क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्व ही होते हैं। यदि राग द्वेष ना हो तो भोग होगा ही नहीं। यह इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अनुष्ठान की बात कही है। जब भी कोई अनुष्ठान किए जाते हैं किसी विशेष कार्य सिद्धि के, तो विशिष्ट मंत्रोच्चारणों के साथ उन अनुष्ठानों को पूरा किया जाता है। यदि मंत्रों के उच्चारण में जरा सी भी गलती हुई तो उनका उल्टा फल भी पड़ सकता है। परंतु मनुष्य में जब समता आ जाती है और राग द्वेष नहीं रहते तो विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है। लोगों के भीतर प्राय बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। लेकिन गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए ना आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाए और समता ना आए उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। समता दो तरह की होती है, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। जैसे प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाए या लाखों रुपए चले जाए, परंतु इससे अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि ना हो, उसे समता कहेंगे। इस समता का कभी नाश नहीं होता। यहाँ पर एक प्रसंग आया है, ऐसी कथा आती है कि त्वष्टा जी ने इंद्र का वध करने वाले पुत्र की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में ऋषियों ने इंद्र शत्रु विवर्त इस मंत्र के साथ हवन किया। इंद्र शत्रु शब्द में यदि षष्ठी तत्पुरुष समास हो तो इसका अर्थ होगा इंद्रश्य शत्रु, अर्थात इंद्र का शत्रु, और बहुव्रीहि समास हो तो इसका अर्थ होगा इंद्र क्षत्रियस्य, जिसका शत्रु इंद्र है। समास में भेद होने से स्वर में भी भेद हो जाता है। यहाँ पर ऋषियों का उद्देश्य तो इंद्र शत्रु करना था, परंतु उन्होंने गलत उच्चारण कर दिया और स्वर के भेद हो जाने से मंत्र उच्चारण का फल उल्टा हो गया, जिससे इंद्र ही त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर का वध करने वाले हो गए। इसलिए मंत्रों का उच्चारण किसी भी अनुष्ठान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ उच्चारण ना करना गलत उच्चारण करने से श्रेष्ठ है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ। धन्यवाद।